मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इसके लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे ही नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और दो ग्रो कर रहे हैं। 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं, हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें, इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। तो नहीं नसीब हो हमारी तरह ये नहीं जहड़ गंदा पानी मच्छर बिन बना रहे हैं, जरासीमों के अंबार हैं, बदबू है। ये है नून लीग, अंदाजा लगाओ नून मुस्लिम लीग का तुम्हारा लेना देना क्या है? एक तो उसको पता नहीं क्या बना रही है, कनीज है, कभी ऐस कर भांडे मांज दी है मुस्लिम लीग, कभी उथे वो डस्टिंग कर रही होंगी है, कभी उथे पोतड़े धो रही होंगी है मुस्लिम लीग। तो नून भाई कमाल है, कमाल है। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया, ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है, इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा? और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि फिर कहते हैं हम जिंदा कौम हैं। जिंदगी का सबूत दो, जान छुड़ाओ इन सबसे, फर्क करो इनको। 14 अगस्त आ रहा है ना, तो बाज़-औक़ात बड़े बड़े ब्रांड्स की रीलॉन्चिंग होती है। मैं नाम नहीं लेता, बड़े मशहूर साबुन ये वो, आप चंद सालों के बाद उसका वो पैकिंग भी बदल देते हैं, उसका वो एड भी बदल देते हैं। ओए अभी शर्म कर लो, 14 अगस्त आ रही है ना, रीलॉन्च करो पाकिस्तान को। है हिम्मत? नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कि इंडिया और मलेशिया के दरमियान बहुत बड़ी बड़ी डील्स होने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि एज अ मुसलमान कंट्री, जितनी भी मुसलमान कंट्रीज इंडिया को प्रेफर कर रही हैं, इंडिया के साथ आए दिन ट्रेड कर रही हैं, डील्स कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इंडिया को? मेरा ख्याल है कि मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इसके लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे ही नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और दो ग्रो कर रहे हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके आ रहे हैं, 77 साल हो गए हैं, ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया के साथ एक बार फिर हमारी
ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। उनका एक ही मुद्दा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। उनका कहना है कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे लोगों को मारे, दहशतगर्दी करें और उसके बाद आप चाहें कि दोनों मुल्कों में ट्रेड हो, तो ये नामुमकिन सी बात है। ये चंद लोगों का सिर्फ बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है जिसमें इंडिया के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, मैं इनको भी ब्लेम करूंगा और हमारे पाकिस्तान के भी कुछ लोग ब्लेम हैं। चंद लोगों की वजह से इन दो स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट को पर असर नहीं होना चाहिए, इन दो की फ्रेंडशिप को आगे बढ़ना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो कर रहे हैं उनको जो है ना शट अप कॉल देनी चाहिए और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि अपने आप बड़े मफादात को छोड़ के इन छोटी छोटी जंगों में पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। आपने सारे जितनी जनरेशन को ख़राब कर दिया हुआ है। ये मेरे 77 ईयर्स 7 डिकेड्स, अभी 8 डिकेड स्टार्ट होने वाली है। हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अभी अगर हमें समझ नहीं हमारी नस्लें तबाह हो चुकी हुई हैं, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, सब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जितने भी हमें कह रहे हैं ना कि जितने क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, ये सारी दुनिया में छोटा मोटा होता है। जितना हाईलाइट यहाँ पे किया जाता है या जितना इस पे फोकस करके इसको प्रोपेगेंडा बना के हमारी जितनी भी ग्रोइंग में आके रुकावट बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। जो चंद लोग हमारे या इंडिया के कर रहे हैं उसको बिल्कुल जो है ना कंडेम करना चाहिए और उसके खिलाफ जितना पॉसिबल एक्शन हो सकता है वो लेके अपने बिजनेस रिलेशंस को, अपने बाकी रिलेशंस को, टूरिज्म को, बाकी चीज़ों को डेवलप किया जाए जिससे हम ग्रो कर सकें, इंडिया भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें और दुनिया में हम बताएं कि हम क्या इंडिया तो बहुत ग्रो कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। आने वाले दिनों में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया है कि मैं ना सिर्फ इंडिया को सुपर पावर बनाऊंगा बल्कि मैं दुनिया की 30वीं बड़ी मौशियत बनाऊंगा। कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है। हमें भी जाना चाहिए ऐसे समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है। और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी? अब तो दुनिया इन जंगों से निकल आई। अब लोग दुनिया कहती है हम ज्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है। अब तो इस चीज का रौब चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज से भी दुनिया आगे निकल चुकी है। रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेजों को देखो दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरे मखलूकों को वो ढूंढ रहे हैं। सही बात वो तो वहां तक पहुंच चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नजरिए से हम नहीं निकलेंगे। ठीक है। और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे। अब मतलब टॉपिक क्लाइमेट है, पाकिस्तान में क्लाइमेट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए। अवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है, कोई ऐसी चीज भी है या कोई ऐसी मीटिंग भी हो रही है दुनिया में। अब मेरा अपना जो इलाका है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। ठीक है। अभी तक हुकूमत को पता भी नहीं है कि वहाँ सैलाब है या नहीं है। ठीक है। और ये इस साल नहीं हुआ है। मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है, पहले 2010 में आया है, फिर 2014 में आया है, फिर उसके बाद 2020 में आया है। ये मतलब हर 4-5 साल बाद आता तो हर साल है लेकिन हिट ज़्यादा करता है, पूरी आबादी को डबो देता है। और क्या है इसके लिए सिर्फ एक उन्होंने बंद बनाना है, बंद बना के साइड पे उन्होंने पानी को कर देना है, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? अब जब इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो अपने मतलब आधे प्रोविंस को नहीं बचा रहे हैं डूबने से, वो डूब जाता है, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा क्लाइमेट के उस मीटिंग के लिए? और जो अगले को धमकियाँ दे रहा है वो फिर उसको कैसे बुलाएगा? कैसे